हाय एवरीवन, अपना चल रहा है कंपनी अकाउंट्स का थ्योरी और ये पार्ट 7 है। तो देखो, ये जो थ्योरी पार्ट हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया है ना, वो सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इन सब क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाना और अपने कॉपी में नोट्स वगैरह बनाते चलना। चलो फिर क्लास शुरू करें। तो चलो आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। मेंशन 3 यूजेज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो मालूम है क्या होता है। जैसे कि मान लो कोई शेयर है 10 रुपया का, उसका जो फेस वैल्यू है वो कितना है, 10 रुपया। एक शेयर है और उसका वैल्यू कितना है, 10 रुपया। अब होता क्या है ना कि कंपनी वाला जो कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा चार्ज करता है। बोलता है इसका फेस वैल्यू तो 10 है लेकिन हम चार्ज करेगा 12 रुपया। तो 2 रुपया तो हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं। अब इसी 2 रुपया को हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल रहे हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल रहे हैं इसी 2 रुपये को। जो भी फेस वैल्यू से ऊपर जिस पे इशू होता है उसको बोलता है हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम। चलो ठीक है। अब होता है कि कंपनी यहाँ पे 2 रुपये ज़्यादा ले लिया, तो उन 2 रुपया का बिजनेस जो कंपनी है वो कहाँ यूज करते हैं, वो चीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखना है। तो ठीक है फिर, issuing bonus shares used to provide bonus shares to existing shareholders, increasing their equity without extra investment। तो होता क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया है ना कंपनी के पास में, वो क्या करता है, कंपनी बोनस शेयर इशू कर देता है। ठीक है, बोनस शेयर मतलब एक्स्ट्रा कुछ शेयर दे देता है। किसको दे देता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। इस कंपनी का जो पहले से ही जो शेयर होल्डर्स है, जैसे कि मान लो कोई एक लिमिटेड कंपनी है, इसका पहले से ही शेयर होल्डर वगैरह होगा, कोई ना कोई शेयर खरीद के रखा होगा। तो उन्हीं को कंपनी वगैरह क्या करता है, बोनस में शेयर दे देता है। ठीक है, उससे क्या होता है, उनका जो क्वांटिटी है इक्विटी का वो बढ़ जाता है। इंक्रीजिंग देयर इक्विटी विदाउट एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट। पैसा तो लेता नहीं है लेकिन डायरेक्टली शेयर दे देता है। मतलब एक्स्ट्रा अलॉट कर दिया जाता है किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। पैसा उसे लिया नहीं जाता है क्योंकि पैसा तो ऑलरेडी आ गया अपने पास सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पे। तो इस पैसा को यूटिलाइज कहाँ करता है, बोनस शेयर इशू करने के में। और किसको किया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो पहले से ही शेयर होल्डर्स है उस कंपनी का। चलो ये बात समझ में आ गया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस हेल्प्स कवर एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इशू शेयर इशुएंस सच एज अंडरराइटिंग फीस एंड कमीशन। तो देखो, जब कंपनी क्या होता है, जब इशू वगैरह करता है ना शेयर वगैरह, तो उसमें कुछ खर्चा वगैरह होता है। ठीक है, कुछ कमीशन लगता है, अलग अलग तरीके का कुछ खर्चा होता है। तो वो खर्चा को क्या करता है, कहाँ से मैनेज करता है, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो एक्स्ट्रा रुपया ले रखा है वहां से मैनेज किया जाता है। समझ रहा है, तो ये जो खर्चा वगैरह है वो यहाँ से सल्टा दिया जाता है। चलो ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेंथिंग फाइनेंशियल पोजिशन। तो कंट्रीब्यूट टू कंपनी रिजर्व, enhancing financial stability and providing funds for future investments। तो कंपनी का देखो, कंपनी का क्या होता है कि वो जो पैसा आया वो तो रिजर्व में आ गया, ठीक है ना, एक्स्ट्रा पैसा आ गया। तो उससे होता क्या है, उससे होता यह है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो अच्छा हो जाता है, और फ्यूचर में कहीं अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो वहां से भी वो पैसा निकाल के इन्वेस्ट कर सकते। नेक्स्ट बोलता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अब फॉरफिटेड शेयर्स क्या है, पहले तो इस पे आओ कि फॉरफिटेड शेयर्स क्या है। फॉरफिटेड शेयर्स मतलब जैसे कि मान लो तुम शेयर खरीदा, कोई एक शेयर खरीद लिया, ठीक, और कंपनी क्या बोलता है, कंपनी तो इंस्टॉलमेंट में पैसा लेता है, एप्लीकेशन पे लेगा, अलॉटमेंट पे लेगा, फिर फर्स्ट कॉल बोलेगा, फिर फाइनल कॉल बोलेगा। तो मान लो एक का दाम कितना है, 100 रुपया, टोटल दाम कितना है, 100 रुपया। तो कंपनी बोलता है कि अलॉटमेंट हमको तुम इंस्टॉलमेंट पैसा दो, 20 रुपया एप्लीकेशन, 30 रुपया अलॉटमेंट, 20 रुपये फर्स्ट कॉल और 30 रुपये फाइनल कॉल। मान के चलता है कि ये इस तरीके से पैसा मांगा है। तो होता क्या है कि तुम जब एक शेयर खरीदा तो तुम एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया, लेकिन जब बात आया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का ना, फर्स्ट कॉल का पैसा तो तुम दिया नहीं, तब वो पैसा तुम दिया नहीं, और सेकंड कॉल भी पैसा तुम नहीं दिया। तो होगा क्या कि कंपनी जो तुम्हारा शेयर है ना वो क्या करेगा, फोरफिटेड कर देगा। फोरफिटेड का मतलब क्या होता है, कैंसिल कर देगा। तुम्हारा जो शेयर है उसको कैंसिल कर देगा। और तुम जो पहले ये जो 50 रुपये दे रखा है ना कंपनी को एक शेयर के नाम पे, वो भी जब्त कर लेगा, वो भी अपने पास वो रख लेगा कंपनी वाला, और तुम्हारे नाम पे जो एक शेयर है उसको कैंसिल कर देगा। अब ये जो कैंसिल हुआ है शेयर, ये कंपनी क्या करता है, ये किसी को री इशू कर देता है, मतलब किसी और इंसान को दे देता है, बेच देता है। तो वही चीज यहाँ पे बात हो रहा है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो चलो देखते हैं फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है। डेफिनेशन क्या है इसका, reissue of forfeited shares refers to the process
to the process by which a company sells shares that were previously forfeited due to non-payment of calls by shareholders. Forfeited मतलब कैंसिल कर दिया जाता है, किस लिए? ड्यू टू नॉन पेमेंट, पेमेंट तुम किया नहीं, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स बाय शेयर होल्डर्स, जो इनका शेयर होल्डर है वो पैसा दिया नहीं, तो उनका जो शेयर है वो फॉरफिटेड कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। तो यही बात है यहाँ पे। अब दूसरा पर्पस, दिस अलाउज द कंपनी टू रिकवर सम ऑफ द लॉस्ट कैपिटल एंड यूटिलाइज द शेयर्स अगेन। तो कंपनी क्या करता है, वो जो तुम्हारा जो शेयर है उसको लेके किसी और को बेच देता है, तो कंपनी के पास में और पैसा आ जाता है। तो यही बात है। प्रोसीडियर, the forfeited shares can be reissued at a discount or at par depending on the company's policy। तो वो जो मान लो वो जो शेयर था वो तो 100 रुपये का था तुमको जब बेचा गया था, अब कंपनी चाहे तो उसको डिस्काउंट में भी बेच सकता है, 80 रुपये में या 90 रुपये में बेच दिया, या फिर 100 रुपये में बेच दिया, वो कंपनी के ऊपर में है, वो चाहे जो भी कर सकता है। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, इम्पैक्ट, दिस प्रोसेस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कैपिटल बेस एंड ensures that the shares remain in circulation। This process helps in maintaining the capital base बना रहे and ensures that the share remain in circulation, और वो जो शेयर है वो सर्कुलेशन में ही रहे, वो सिस्टम में ही रहे। तो ये बात है इसका इम्पैक्ट। तो ये था री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के बारे में। एक बार तुम लोग खुद से पढ़ना, इसको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट है अपना कॉल इन एरियर। क्या बोल रहा है कॉल इन एरियर? कॉल इन एरियर तुम लोगों को पता ही होगा, पहले हम लोग डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। अभी जो डिस्कस किया वही है ये, जैसे कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फिर फाइनल कॉल। ये एक प्रोसेस है जिसके हिसाब से इंस्टॉलमेंट में शेयर वगैरह बेचा जाता है। ठीक है, तो 20 रुपया, 30, 20 फिर से 30, तो टोटल हो गया 100। अब ये पैसा तुम दे दिया, ये भी दे दिया, जब बात आया फर्स्ट कॉल का तुम दिया नहीं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉल इन एरियर। मतलब जो कंपनी वाला कॉल किया था उस समय में तुम्हारा पैसा मिला नहीं कंपनी को, तो कंपनी वाला बोलेगा कि तुम एरियर कर दिया। फिर फाइनल कॉल पे भी तुम दे नहीं दिया, तो ये भी एरियर हो गया। टोटल 50 रुपये का एरियर हो गया। आ जाओ डेफिनेशन में। कॉल इन एरियर रेफर्स टू द अमाउंट दैट शेयर होल्डर्स हैव फेल्ड टू पे फॉर शेयर्स दे हैव परचेज्ड व्हेन द कंपनी कॉल्स फॉर पेमेंट। कंपनी जब मांगता है पैसा तुम नहीं दिया, तो ये वही बात है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है, इट रिप्रेजेंट्स ए लायबिलिटी फॉर द कंपनी एंड इंडिकेट्स दैट शेयर होल्डर्स आर नॉट फुलफिलिंग देयर पेमेंट ऑब्लिगेशंस। तो ये वही है कि तुम पैसा दिया नहीं, तो उस पर क्या होगा, कंपनी के ऊपर में एक लायबिलिटी हो जाएगा, तुम्हारा लायबिलिटी हो जाएगा। इट रिप्रेजेंट्स ए लायबिलिटी फॉर द कंपनी एंड इंडिकेट्स दैट शेयर होल्डर्स आर नॉट फुलफिलिंग देयर पेमेंट ऑब्लिगेशंस। ठीक है, कंसिक्वेंस देखो, इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, द कंपनी में टेक लीगल एक्शन और फॉरफिट द शेयर इफ द कॉल्स रिमेन अनपेड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। एक पीरियड तक अगर तुम पैसा नहीं दिया तो या तो लीगल एक्शन लेगा या फिर फॉरफिट कर देगा। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑन डिविडेंड्स। इम्पैक्ट ऑन डिविडेंड्स, शेयर होल्डर्स with call in arrears are typically not entitled to receive dividend until the outstanding amounts are cleared। अब होगा क्या कि कंपनी तो देखो साल प्रति साल हर एक साल डिविडेंड भी देता है, बहुत सारा कंपनी जो डिविडेंड भी देता है। तो होगा क्या कि तुम्हारा जो एरियर है, आउटस्टैंडिंग है, पैसा दिया नहीं है, तो तुमको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो ये बात है, बस इसमें इतना ही था और कुछ भी यहाँ पे चीज़ नहीं है। तो देखो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पिछले आया हुआ है 10-12 साल में, वो सब सारा हम यहाँ पे कवर कर लिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, अभी तुम लोग का काम यहाँ पे शुरू ये है कि तुम लोग इसका नोट्स बनाओ और खुद से इसको स्टडी करो, और कुछ डाउट हो रखा है तो उसको तुम कमेंट में बताओ हमको, फिर से हम लोग उसको देखेगा, या फिर कुछ और भी क्वेश्चन वगैरह जो तुमको डिस्कस करना है तो वो हमको तो मैसेज कर सकता है, इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकता है। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेगा। और कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी तुम भेज सकता है। ठीक है, या तो तुम इंस्टाग्राम पे भी भेज सकता है या फिर यहाँ पे भी मैसेज कर सकता है। ठीक है, तो चलो फिर रखता है। और दूसरा बात ये था कि अपना जो ये चैनल है इसको तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये मेनली हम लोगों के आसाम बोर्ड के लिए है, अपना AHSEC बोर्ड के लिए है मेनली। सारा सब्जेक्ट इसमें हम लोग कवर करेगा धीरे धीरे, अकाउंट्स करेगा, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, BMST। ठीक है, सारा का सारा कोई चैप्टर वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक एक करके।
तो तुम लोग इसको सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी करवा देना बोल के, ठीक है। तो चलो फिर रखता है।